नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर अतुल शुक्ला आज आपको अपने इस नए वीडियो में सिंपली सपोर्टेड बीम पे रिएक्शन फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट दी सपोर्ट रिएक्शन फॉर गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों, जैसा कि चित्र में एक सिंपली सपोर्टेड बीम दर्शाई गई है और जिस पर 2 पॉइंट लोड लगे हुए हैं और एक यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो दोस्तों, इस सिंपली सपोर्टेड बीम का रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये आपको बताया था कि जहाँ सपोर्ट लगे होते हैं वहाँ पे हमेशा रिएक्शन आते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट ए और बी पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे रिएक्शन ए पे आएगा RA और बी पे RB आएगा। तो दोस्तों, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि समेशन B इक्वल 0 का यूज करेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन होते हैं वर्टिकल फोर्सेज होते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान देना पड़ेगा, जो फोर्स ऊपर से नीचे की ओर लग रहे हैं उनको निगेटिव लेना है और जो फोर्स नीचे से ऊपर की ओर लग रहे हैं उनको पॉजिटिव लेना है। तो दोस्तों, नीचे से ऊपर RA लग रहा है तो पॉजिटिव होगा और दूसरा फोर्स नीचे से ऊपर RB लग रहा है तो वो भी पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों, फिर ऊपर से 20 किलो न्यूटन का एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि नेगेटिव होगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। फिर दोस्तों, दूसरा लोड यूडीएल है जिसकी इंटेंसिटी 5 किलो न्यूटन पर मीटर है। मीन्स 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। तो यूडीएल का जो लोड है वो कितने मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है? 2 मीटर डिस्टेंस पे लग रहा है। तो 1 मीटर पे 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 2 मीटर पे टोटल लोड कितने का लगेगा? 5 × 2 मतलब 10 किलो न्यूटन का लोड लगेगा। तो 5 × 2। तो दोस्तों, ये जो 10 किलो न्यूटन लोड लगेगा वो इसके CG पे लगेगा यूडीएल के। तो 5 × 2 का जो लोड है वो यूडीएल के CG पे लगेगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगला लोड 10 किलो न्यूटन का जो है वो पॉइंट लोड ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, तो वो भी नेगेटिव लिया जाएगा। तो वो है 10 इक्वल्स 0 के। तो दोस्तों, ये हो जाएगा RA + RB इक्वल्स 20 + 10 + 10। तो दोस्तों, RA + RB इक्वल हो जाएगा 40 किलो न्यूटन। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। तो दोस्तों, अब हमें 2 रिएक्शन फोर्सेस का सम पता चल चुका है जो कि 40 किलो न्यूटन है। इनमें से एक रिएक्शन निकालने के लिए हमें मूवमेंट लेना पड़ेगा और मूवमेंट सपोर्ट के अबाउट लेते हैं, चाहे A के अबाउट लें या B के अबाउट। तो दोस्तों, जो मूवमेंट ले रहे हैं हम वो पॉइंट A के अबाउट ले रहे हैं। समेशन MA इक्वल 0 टेकिंग मूवमेंट अबाउट A R बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण लेने पर। तो मूवमेंट इक्वल क्या होता है? फोर्स × परपेंडिकुलर डिस्टेंस या बल गुणे लंबवत दूरी। तो दोस्तों, जो RB रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट लेंगे हम वो पॉजिटिव लेंगे, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को। तो RB × A तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 6 मीटर। तो RB × 6 और ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। और दोस्तों, दूसरा लोड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 किलो न्यूटन का लग रहा है, तो उसका साइन नेगेटिव लेंगे और 10 से लेके A तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो 10 × 4। फिर अगला लोड दोस्तों यूडीएल है। यूडीएल का जो टोटल लोड है 5 × 2 का वो उसके CG पे लगा हुआ है, मतलब 2 मीटर के सेंटर पे। तो 5 × 2 का लोड लगा है 2 मीटर के सेंटर पे, तो 1 मीटर ये डिस्टेंस हो गई और 2 मीटर ये डिस्टेंस हो गई। तो टोटल डिस्टेंस A तक की कितनी हो गई? 3 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2 × 3 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई A तक की। फिर दोस्तों, अगला लोड है 20 का जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो 20 × A तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो रही है? 2। तो 20 × 2 इक्वल्स 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो RB × 6 इक्वल हो जाएगा 40 + 30 + 40। तो दोस्तों, RB इक्वल हो जाएगा 110 डिवाइड बाई 6
इक्वल्स 18.33 किलो न्यूटन। तो दोस्तों जैसा कि अपने को मालूम है कि आर ए प्लस आर बी इक्वल 40 किलो न्यूटन था, जैसा कि समीकरण नंबर 1 पहले ही बनाया जा चुका है। तो आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पर आर बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, चूँकि आर ए प्लस आर बी इक्वल्स 40 किलो न्यूटन है, इसलिए आर ए इक्वल हो जाएगा 40 माइनस आर बी। तो 40 माइनस आर बी है 18.33 इक्वल्स हो जाएगा 21.67 किलो न्यूटन।